अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर। मुस्लिम लीग नून की रुकन शाइस्ता परवेज मलिक ने करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद में कहा गया, पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलों में किसी किस्म की मुदाखलत को कबूल नहीं करेगा। आम इंतखाबात में लाखों पाकिस्तानियों ने वोट का हक इस्तेमाल किया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के नामुकम्मल फहम का नतीजा है। अमरीका और आलमी बरादरी गजा और कश्मीर में मजालिम का नोटिस ले। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा, हमें शर्म आती है कि इस वक्त पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर हमला हो रहा है और अपोजिशन इस हमले की हौसला अफजाई कर रही है। हमें इन बैरूनी ताकतों की रोकथाम करनी होगी। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी, साइफर साइफर के नारे लगाए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं। हकीकत यह है कि हुकूमत इलेक्शन के मामलात की तहकीकात ही नहीं करवाना चाहती। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनाने के कानून की भी मजम्मत करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ वरिष्ठ गौहर की कौमी असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान के अंदर हमला करने का बयान तशवीशनाक है। ये अफगानिस्तान के साथ नया महाज खोलने जा रहे हैं। ऐसे कामों से खिते में बदअमनी फैल जाएगी। पीटीआई के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात को इस्तेमाल किया जा सकता है। जरताज गुल ने कहा, क्या हुकूमत ने भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई करने के बयान की मजम्मत करते हैं। यह हमारी खारिजा पॉलिसी नहीं है। जिस मुल्क से बात करनी है सिफारती महाज पर करें। इस तरह का काम किया गया तो खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का कहना है कि ईरान के साथ ताल्लुकात शकूक शुबात का शिकार हैं। इंडिया के साथ भी दुश्मनी है और अब अफगानिस्तान के हवाले से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खदोखाल का हमें नहीं पता। हम मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जाना नहीं चाहते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। असद कैसर से दरखास्त है कि इस मामले पर सियासत न करें। हमने कहा कि अगर हमारे पास सबूत हुए तो फिर सरहद पार कार्रवाई करेंगे। यह हमारी अफवाज और हमारी आवाम के खून का मामला है। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करना पड़ती है। खाना खाने, सोने और एक्सरसाइज करने की टिकटॉक नहीं बनती। पीटीआई की पंजाब हुकूमत ने नाअहली के रिकॉर्ड्स बनाए, हम खिदमत के रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। 100 दिन में इतने मंसूबे बनाए कि बयान करना मुमकिन नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, उन्हें इस वक्त शर्म और हया करनी चाहिए थी जब इन्होंने मुल्क का सौदा किया। तोशा खाना को कारोबार बनाते वक्त इनकी शर्म और हया कहाँ थी? सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेना बहुत आसान काम है। बाकी कैदियों और चोरों को वो सहूलत मैसर नहीं जो बानी पीटीआई को है। हम अपोजिशन को अपनी कारकर्दगी से जवाब देंगे। ये सिर्फ तनकीद ही करते रहेंगे। अपोजिशन ने 5 साल शोर ही करना है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को तैनात करने का बिल मंजूर। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने बिल पेश करते हुए कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार आइन के तहत इलेक्शन कमीशन के पास है। अपोजिशन ने बिल की मुखालिफत की। बैरिस्टर गौहर बोले, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि इलेक्शन एक्ट पर ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती। वज़ीर कानून ने जवाब दिया, पार्लियामेंट पर कोई कदगन नहीं, किसी भी वक्त कोई भी कानून साजी कर सकती है। इससे कबल हुकूमत ने ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस की तैनाती के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया था। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात, शेर अफजल मरवत ने पार्टी क़यादत को निशाने पर ले लिया। उमर अयूब के पार्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का खैर मकदम। शिबली फराज से भी इस्तीफे का मुतालबा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि कोर कमेटी और सियासी कमेटीज फेवरेटिज्म पर बनती हैं, फैसले मेरिट पर नहीं होते। शिबली फराज ने जवाब देते हुए कहा, गैर अहम लोगों की बातों का जवाब नहीं देते। पीटीआई में कोई ग्रुप बंदी नहीं, एक ही ग्रुप है और वो बानी पीटीआई ग्रुप है। इद्दत केस में जगहसाई हुई, हम पर झूठे मुकदमात चल रहे हैं। आइन की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद करना पड़ती है। तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। पीटीआई अरकान असम्बली ने इजलास में भरपूर इत्तेहाद का मुजाहरा कर दिया। पार्टी में इख्तलाफ की अफवाहों को मुस्तरद करने और मुत्तहिद रहने की करारदादें मंजूर। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी ने उमर अयूब का इस्तीफा भी मुस्तरद कर दिया।
करारदाद पेश, बानी पीटीआई को इस्तीफा मंजूर न करने का पैगाम भेजने का भी फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक एक रुकन ने इंकशाफ किया कि उमर अयूब के इस्तीफा देते ही मुतबादिल पंजाब से लाने की कोशिशें शुरू हो गईं। शेख वकास अकरम को सामने लाया जा रहा है। अरकान ने कहा कि असद कैसर इख्तलाफात और मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करें, नई पॉलिसी बनाकर नफरतें खत्म की जाए। मुस्तफा कमाल और फैसल वाबदा की मुआफी कबूल, तौहीन अदालत के नोटिस वापस। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपकी इज्जत करते हैं, उम्मीद है कि आप भी हमारी इज्जत करेंगे। एक दूसरे को नीचा दिखाने से आवाम का नुकसान होगा। तवक्को है कि दोनों अपने जवाब पर कायम रहेंगे। दोबारा ऐसा हुआ तो सिर्फ मुआफी काबिल कबूल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का टीवी चैनल्स को भी शोकॉज नोटिस, 15 रोज में जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किस कानून में लिखा है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव ही दिखाना थी। अब आज़ादी इजहार के तहत बताएं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितने पैसे कमाए हैं। तौहीन अदालत का नोटिस वापस होने पर फैसल वाबदा सजदे में गिर गए। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में ही सजदा शुक्र अदा किया, हाथ जोड़कर इजहार तशक्कुर। फैसल वाबदा सजदा अदा करने के बाद मीडिया से बात किए बगैर ही सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। तौहीन अदालत केस में रऊफ हसन का भी तज़किरा, चीफ जस्टिस का इजहार लाइल्मी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बताया कि तौहीन अमेज न्यूज कॉन्फ्रेंस रऊफ हसन ने भी की है। उस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि ये रऊफ हसन कौन है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि रऊफ हसन का ताल्लुक पीटीआई से है और उन्होंने ऐसे तौहीन अमेज अल्फाज कहे जो दोहराना भी नहीं चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा कि अपने बारे में कुछ नहीं करना चाहते, कि बचपन में वालिदा कहती थी जो कहता है वो ही होता है। केपी के चीफ सेक्रेटरी के लिए 3 नामों का पैनल दिया था, लेकिन अभी तक इन्होंने फैसला नहीं दिया। अगर इनको मजीद भी नाम चाहिए तो देंगे, इनको नहीं पसंद तो हम और कोई पैनल दे देते हैं। हम केपी के खिलाफ नहीं, वहाँ के अवाम बहादुर और सूबा खूबसूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है एनएफसी अवार्ड में सूबों को हिस्सा दिया गया। 2010 में एनएफसी का आखिरी अवार्ड हुआ था, उस वक्त दहशतगर्दी उरूज पर थी। इसमें सूबों के हिस्से में केपी का हिस्सा 1% रखा गया। केपी को 590 अरब रुपए दहशतगर्दी की रोकथाम के मद में मिले। दूसरे किसी सूबे को इस मद में 1 रुपया भी नहीं मिला। इसके बावजूद केपी में सीटीडी फाल नहीं हुई, नामुकम्मल है। कौमी असम्बली ने विफाकी बजट 2024-25 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। 18,887 अरब रुपए का विफाकी बजट मंजूर किया गया। अपोजिशन की तरमीम मुस्तरद, हुकूमती तरमीम मंजूर कर ली गई। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए, मट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल पर लेवी 50 रुपए फी लीटर कर दी गई। सोलर पैनल, इन्वर्टर्स और लिथियम बैटरीज की पार्ट्स के दरामद करने पर सेल्स टैक्स की छूट की तरमीम मंजूर। सेल्स टैक्स ऑडिट के लिए एफबीआर अफसरान के इख्तियारात में मजीद इजाफा। एफबीआर को सेल्स टैक्स ऑडिट के लिए तमाम रिकॉर्ड और डेटा हासिल करने का इख्तियार होगा। बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई सफ़र पर टैक्स में इजाफा। अपोजिशन ने बजट को IMF का तैयार करदा और आवाम दुश्मन करार देते हुए मुखालिफत की। बजट की मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना की चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात। बजट की हिमायत पर शुक्रिया। अदलिया और मीडिया पर दबाव की वजह से सरमायाकारी नहीं हो रही। नया बजट अवाम के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद एतराफ़ किया कि ये बजट IMF से मिलकर बनाया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की फाइनेंस बिल पर तनकीद, कहा ये काबीना है या सर्कस, पहले गंदम बाहर से लाए, अब वही गंदम बाहर बेचने की तैयारी हो रही है। इनकी मईशत की बुनियाद का नहीं पता। तेल, आटे और डॉलर की कीमतें बढ़ेंगी। सनतों के खिलाफ बजट से इक़्तिसादी तरक्की नहीं हो सकती। फाइनेंस बिल में कोई किफ़ायतशारी प्लान नहीं। इस हुकूमत में सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने MNAs की तनख्वाहों और मरात में इजाफा कर दिया। सफरी अलाउंस 10 रुपए फी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया। फ़ज़ाई टैक्स टिकट्स इस्तेमाल ना करेंगे तो मनसूख नहीं होंगे, अगले साल इस्तेमाल किए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कौमी असम्बली अरकान की मरात में इजाफे की तरमीम पेश की। तहरीक इंसाफ की मुखालिफत। अली मोहम्मद खान बोले आवाम मुश्किलात में है, MNAs को अपनी मरात नहीं बढ़ानी चाहिए।
वानी पीटीआई की मुश्किलात कम ना हुई। 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत का फैसला चैलेंज। नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। 14 मई का फैसला कलअदम करार दिया जाए। केस मुक़र्रर होने के बाद फैसला होने तक हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के कॉप समिट की सदारत। वज़ीर दाखिला ने आलमी अमन के क़याम और तशद्दुद रोकने के लिए कलीदी खिताब भी किया। कहा, दुनिया को गैर मुल्की मुदाखलत, नफरत अंगेज नजरियात और अदम मसावात का खतरा है। हम सब मिलकर एक पुरअमन दुनिया का क़याम अमल में ला सकते हैं। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में अपनी देरपा शराकत पर फ़ख्र है। अब तक 47 अमन मिशंस में पाकिस्तान के 2,30,000 फौजी शिरकत कर चुके हैं। मेज़बान ममालिक को UN अमन दोस्तों के खिलाफ हमलों पर मजबूत रद्द-ए-अमल देना चाहिए। सिंध का 30 खरब 56 अरब रुपए का बजट मंजूर। सिंध को सूबाई आमदनी की 62% रकम विफाक की तरफ से मिलेगी और 22% रकम सूबाई वसूलियों पर मुश्तमिल होगी। तरक्याती कामों के लिए 959 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी। उधर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सरकारी इदारों को सोलर तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, सरकारी इमारतों को सोलर पर मुंतकिल करने से बिजली बिल कम हो जाएंगे। जिन सरकारी रिहायशी इमारतों के बिल अदा नहीं किए जा रहे, उनकी बिजली काटी जाए। सिंध हाई कोर्ट का के इलेक्ट्रिक को कराची में लोड शेडिंग न करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, शहर में हीट वेव के बायस परेशान कुन सूरत हाल है कि इलेक्ट्रिक अवाम को बिला तातुल बिजली फराहम करे। जमाते इस्लामी की दरखास्त पर अदालत ने के इलेक्ट्रिक को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। फ्रीकैन से हीट वेव से निमटने के लिए प्लान भी तलब। दूसरी जानिब जमाते इस्लामी का कराची समेत कई शहरों में बिजली की तकसीमकार कंपनीज के दफातर के बाहर एहतजाज। लोड शेडिंग और जायद बिल्स के खिलाफ मुजाहिरे किए गए। अमरीकी सदर जो बाइडन और साबिक सदर ट्रंप 2024 के पहले सदारती मुबाहिसे में आमने सामने। एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार और पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। जो बाइडन ने कहा, सदारत संभाली तो मईशत बहुत खराब थी। ट्रंप वाहिद सदर थे जिनके दौर में मुलाजमतों में कमी हुई, तजारती खसारा बढ़ता गया। जो बाइडन का इसराइल और यूक्रेन की मदद जारी रखने का भी ऐलान। ट्रंप ने जो बाइडन को झूठा तरीन और अमरीका की सदारत के लिए नामौजू करार दे दिया। कहा, बाइडन ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। दुनिया अब हमारी इज्जत नहीं करती। मेरा दौर होता तो यूक्रेन और इसराइल पर हमला ही ना होता। बाइडन की कमजोर खारिजा पॉलिसी से ईरान मजबूत हुआ है। अपोजिशन का शोर शराबा हंगामा। पंजाब असेंबली में बजट की मंजूरी मौके। वज़ीर आला पंजाब के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, टिकटॉक के नारे। मरियम नवाज अपोजिशन से मुखातिब होकर बोली, बैठ जाएं वरना आपका गला बैठ जाएगा। ओपोजिशन की स्पीकर डायस और हुकूमती बेंचेस की तरफ जाने की कोशिश, हुकूमती अराकीन ने रोक लिया। एहतजाज के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली बरहम। ओपोजिशन के 11 अराकीन की रुकनीत मुअत्तल कर दी। ओपोजिशन रुकन जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद आतिफ, तैयब रशीद, शेब अमीर की रुकनीत मुअत्तल। असद अब्बास, उसामा अली गुज्जर, चौधरी मोहम्मद एजाज भी शामिल। तमाम 11 अराकीन पंजाब असेंबली के 15 इजलास में शिरकत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का स्पीकर के ऐलान का खैर मकदम। कहा, जितनी आज़ादी ओपोजिशन ने ली किसी दौर में नहीं मिली। T20 वर्ल्ड कप का नया शहंशाह कौन? फैसला कल हो जाएगा। टाइटल मार्के में भारत और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे। पहली बार कोई नाकाबिल शिकस्त टीम एजाज अपने सर से जाएगी। बारबाडोस में होने वाला फाइनल बारिश से मुतासिर होने का खदशा। हफ्ते को खेल ना हो सका तो इतवार को मुतबादिल दिल में मैच को मुकम्मल किया जाएगा। दोनों रोज मुतासिर होने पर भारत और जनूबी अफ्रीका मुश्तरका चैंपियन करार पाएंगी। 26 बाहमी टाकरों में भारत 14 और जनूबी अफ्रीका 11 जीत चुका है। एक मैच बेनतीजा रहा है। आलमी कप के 4 मैचेस भारत और 2 जनूबी अफ्रीका के नाम रहे हैं।